to stay with you, babe. I feel so way. I can be real any longer. Split apart to the start, but it was you. Still doesn't feel right. Don't wanna hurt you now. Tell me how I can fix your heart. Can't you feel it away any longer? अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। विश्व महासागर दिवस पर सफाई का हुआ आयोजन। शिक्षा विभाग द्वारा कल होगा तरंग का आयोजन और सेलुलर जेल में मॉक ड्रिल आयोजित। टीका लगवाने क्या मतलब आशा जी? मतलब ये कि तुम्हारा मुन्ना अब 9 महीने का हो गया है और यही सही समय है खसरा और रुबेला का पहला टीका लगवाने का। पर क्या ये जरूरी है आशा दीदी? बहुत जरूरी है भाभी। खसरा और रुबेला दोनों ही हवा से फैलते हैं। कोई भी खांसता है या छींकता है तो इसका वायरस हवा में फैल जाता है और दूसरे बच्चों को आसानी से लग सकता है। ठीक कह रही है आशा बिटिया, ये बीमारियां सिर्फ बुखार या दानों तक ही सीमित नहीं है, बहुत बड़ी समस्या ला सकती हैं। हाँ, तेज बुखार, नाक बहना, खांसना और पूरा शरीर दानों से भर जाना ये तो शुरुआत है। खसरा से दिमाग और फेफड़े तक खराब हो जाते हैं। ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। आशा बहन सही कह रही है। हमारे जमाने में ये बीमारियां ना जाने कितने ही बच्चों को ले गई, क्योंकि तब टीका नहीं था ना। अब जब सरकार ये सुविधा दे रही है तो हमें अपने बच्चों को सुरक्षित करना चाहिए। ये टीका कहाँ लगा जा सकता है? अरे भैया, आसपास के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर ये टीका बिल्कुल मुफ्त है। इस टीके की 2 खुराक होती हैं, पहली 9 महीने पर, दूसरी 16 महीने पर। यही है खसरा रुबेला का सुरक्षा कवच। चलो मुन्ना की माँ, पहले टीका लगवाएंगे फिर मेला घूमने जाएंगे। किसी घर के अंदर बालक अपाहिज न हो, गंभीर बीमारी का शिकार न हो और गरीब माँ बाप को बहुत बड़े आर्थिक बोझ का संकट बनना न पड़े। बच्चों को बीमारियों से बचाएंगे, MR के 2 टीके लगवाएंगे। आज ही अपने बच्चों को MR का टीका लगवाएं। ये सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है। यूविन ऐप का उपयोग करके आप अपनी सुविधा के समय और स्थान पर टीकाकरण करवा सकते हैं। 2 जानलेवा बीमारियां, 2 टीके, 2 कदम सुरक्षा की ओर। MR से बच्चे रहे सुरक्षित, समय पर 2 टीकों से करें यह उनके लिए सुनिश्चित। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। देश भर में चल रहे खरीफ पूर्व अभियान के भाग के रूप में विकसित कृषि संकल्प अभियान, जिसे 29 मई को पूरे द्वीप समूह में शुरू किया गया था, को कार्निकोबार द्वीप समूह के मकाचवा गांव में भी लागू किया जाएगा। इस अभियान को विभागीय अधिकारियों, कृषि विज्ञान केंद्रों और अन्य हितधारकों द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य द्वीप के कृषक समुदाय के लिए ज्ञान हस्तांतरण, क्षमता विकास, सरकारी योजनाओं तक पहुंच और खेती से संबंधित संसाधनों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत फलों के पौधे रोपना, युवाओं की भागीदारी और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक खेल होंगे। कृषि अभियान की शुरुआत के भाग से ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के गोविंद नगर, जोगिंदर नगर, विजयनगर, गांधीनगर, लक्ष्मी नगर, राजीव नगर और चिंगन गांव तथा अफराबे और पिलोपांजा में भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान के 90 दिन तक जागरूकता शिविर, प्रदर्शन, घर घर जाकर फील्ड विजिट, खेलकूद जैसे कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 407 किसानों ने भाग लिया। मसालों पर पायलट परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक विशेष पहल के रूप में मसालों की पौध सामग्री भी शुरू की गई, जिसमें किसानों को लौंग के 172 और दालचीनी के 169 पौधे वितरित किए गए। किसानों की मांग पर काली मिर्च के 923 और जायफल के 16 पौधे भी वितरित किए गए। विश्व महासागर दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। इस सिलसिले में श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। पेश है एक रिपोर्ट। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद ने विश्व महासागर दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक सफाई अभियान का आयोजन किया। नगरपालिका परिषद सचिव सुशांत, नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष साहुल हामिद, सोमेश्वर राव और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों और सफाई कर्मचारियों ने इस सफाई अभियान में भाग लिया। हमारे महासागर ग्रह की सतह का 70% हिस्सा कवर करते हैं और जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमारी हर दूसरी सांस के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, अरबों लोगों को भोजन देते हैं और दुनिया की 80% जैव विविधता को आश्रय देते हैं। हालांकि हमारे महासागरों को कई अभूतपूर्व खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि अत्यधिक मछली पकड़ना, प्रदूषण शामिल है। सचिव सुशांत और अध्यक्ष साहुल हामिद के नेतृत्व में पूरी टीम ने विश्व महासागर दिवस समारोह के हिस्से के रूप में पूर्वी कार्विन्सकोप बीच को साफ किया। अध्यक्ष साहुल हामिद ने सतत जीवन के लिए महासागर के योगदान को स्वीकार किया। हर बीच के एरिया और पूरे हमारे श्री विजयपुरम के पूरे म्यूनसिपल काउंसिल के जितने भी एरिया है, हर एरिया को इस तरह साफ सफाई रखने के लिए हम सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं। हम आपसे ऐसे चेयरपर्सन यही उम्मीद करेंगे कि आप भी सब हमारे साथ दीजिएगा। सोमेश्वर राव ने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक प्रमुख पहल की। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे के लिए वहाँ पे सब जमा हुए हैं। तो अंडमान में तो ऑलरेडी पहले से वन टाइम प्लास्टिक यूज जो है बैन करके रखे हैं, इसी को कंटिन्यू करना है और हम लोग हमेशा ही सारा जगह स्वच्छ भारत करते रहते हैं ताकि हम लोग का ओशन भी सब समुद्र सारा क्लियर रहे। आगे भी करते रहेंगे और हमारे चेयरपर्सन सर हमेशा सबको लेके साथ में आते हैं, लेके करना है सारा काम, तो हम लोग सब मिलके करेंगे, सारा डिपार्टमेंट के साथ मिलके करेंगे। सचिव सुशांत ने श्री विजयपुरम के गंदे सार्वजनिक समुद्र तटों के बारे में चिंता व्यक्त की। पार्ट ऑफ वर्ल्ड ओशन डे, जैसे कि आप सब जानते हैं कि समुंदर का पानी जो है वो पूरे 70% धरती को कवर करता है और हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ से समुंदर से ड्राइव करते हैं, जैसे फूड, ऑक्सीजन, मैरीन लाइफ। तो अगर हम समुंदर को क्लीन एंड हेल्दी रखेंगे तो हमारी धरती क्लीन एंड हेल्दी रहेगी, और अगर हम धरती को क्लीन एंड हेल्दी रखेंगे तो हम सब क्लीन एंड हेल्दी रहेंगे। तो इसलिए और कॉर्बिन्स बीच को साफ करने का आज ये भी ऑस्पिशियस डे इसलिए भी है कि सब लोग जो टूरिस्ट आते हैं सब कॉर्बिन्स बीच पे तो आते ही हैं जो पोर्ट ब्लेयर में आते हैं। तो मैं जब खुद यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि कॉर्बिन्स बीच बाकी बीच के मुकाबले इतना क्लीन नहीं है जितना होना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज के दिन इसी से शुरुआत की जाए, और ये शुरुआत सिर्फ आज के दिन ही नहीं, हर 15 दिन में हम एक बीच अडॉप्ट करेंगे और उसको क्लीन करेंगे। तो बाकी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आसपास अपने गंदगी ना फैलाएं, अपने बीच को क्लीन करके रखिए, अपने घरों को क्लीन करके रखिए
ताकि हम स्वच्छ हवा में रह पाएँ और स्वच्छ धरती पर रह पाएँ। समुद्र को स्वस्थ और साफ रखने के लिए हर पखवाड़े एक समुद्र तट को गोद लेने का संकल्प लिया। उन्होंने उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों और सफाई कर्मचारियों को शपथ दिलाई। मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं स्वच्छता के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा और इसके लिए समय दूंगा। मैं स्वच्छता के लिए स्वच्छ रूप से काम करने के लिए प्रतिवर्ष 100 घंटे अर्थात प्रति सप्ताह 2 घंटे समर्पित रहूंगा। मैं कूड़ा नहीं फैलाऊंगा और ना ही दूसरों को कूड़ा फैलाने दूंगा। मैं स्वयं अपने परिवार, अपने इलाके, अपने गांव और अपने कार्यस्थल के साथ स्वच्छता की शुरुआत करूंगा। मेरा मानना है कि दुनिया के जो देश स्वच्छ दिखाई देते हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उनके नागरिक कूड़ा नहीं फैलाते और ना ही वे दूसरों को कूड़ा फैलाने देते हैं। इस दृढ़ विश्वास के साथ मैं गांव और कस्बों में स्वच्छ भारत मिशन के संदेश का प्रचार करूंगा। मैं अन्य 100 व्यक्तियों को इस प्रतिज्ञा को लेने के लिए प्रोत्साहित करूंगा जो मैं आज ले रहा हूँ। मैं उन्हें स्वच्छता के लिए 100 घंटे समर्पित करने के लिए कहूँगा। मुझे विश्वास है कि मैं स्वच्छता की दिशा में जो भी कदम उठाऊंगा वे मेरे देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेंगे। आइए हम सब मिलकर अपने महासागरों की रक्षा के लिए जिम्मेदारी ले और ठोस कदम उठाए। एक स्वस्थ और स्थायी भविष्य के लिए महासागरों का संरक्षण हम सभी का कर्तव्य है। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन का शिक्षा विभाग स्कूली छात्रों के लिए एक भव्य एकल गायन और नृत्य प्रतियोगिता तरंग का आयोजन करेगा। इस रोमांचक आयोजन का उद्देश्य युवा प्रतिभाओं को उनके गायन और नृत्य कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक जीवंत मंच प्रदान करना है। यह प्रतियोगिता सभी स्कूली छात्रों के लिए खुली है, जिन्हें 3 समूह में बांटा गया है, अर्थात जूनियर, मिडिल और सीनियर। तरंग कलात्मक अभिव्यक्ति का उत्सव और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भीतर समृद्ध प्रतिभा पूल का प्रमाण है। आकांक्षी फाइनलिस्ट के लिए ऑडिशन कल राजकीय बालिका विद्यालय में आयोजित किया गया। गायन ऑडिशन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगे। उसके बाद दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5 बजे तक नृत्य ऑडिशन होंगे। छात्रों को ग्रैंड फिनाले में आगे बढ़ने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। 17 जून को बालिका विद्यालय में तरंग का ग्रैंड फिनाले दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। सभी इच्छुक स्कूली छात्रों को ऑडिशन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए छात्र फोन नंबर 9679578759 पर संपर्क कर सकते हैं। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते हैं। और देखो जरा, जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। और यही नहीं, हर गर्भवती मां मुझसे दूर रहना चाहती है।
तभी तो पहली तिमाही में अपनी HIV जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया क्या? धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। आया क्या? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। सभी विभागों में त्रैमासिक मॉक ड्रिल के संचालन के तहत श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल परिसर में आज एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल परिसर में आपदा तैयारियों और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र का आकलन करने के लिए एक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का आयोजन कला और संस्कृति निदेशालय द्वारा आपदा प्रबंधन निदेशालय और अंडमान और निकोबार प्रशासन के अन्य विभागों के सहयोग से किया गया। अग्निशमन विभाग ने इस मॉक ड्रिल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक विशेष अभ्यास आयोजित किया। अग्निशामक त्वरित रूप से प्रतिक्रिया करते हुए अपनी ट्रेनिंग और विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया। यह ड्रिल उनकी टीम की समन्वय, स्थिति का आकलन करने और सही उपकरणों को तैनात करने की क्षमता को दर्शाती है। यह तैयारी का प्रदर्शन प्रेरणादायक और आश्वस्त करने वाला था, जो आपातकाल के दौरान अग्निशमन विभाग की तत्परता को उजागर करता है। ड्रिल का एक प्रमुख हिस्सा घायलों की निकासी था, जिसे सटीकता और सावधानी से किया गया। इस परिदृश्य में परिसर के ऊंचे या कठिन क्षेत्रों में फंसे व्यक्तियों को शामिल किया गया, जो वास्तविक आपदा के दौरान आने वाली चुनौतियों का अनुकरण करता था। जो भी विजिटर्स आए हुए हैं उन्हें पैनिक होने की स्टैंडर्ड लाइन में पैटर्न बनाओ। सुनो सुनो सुनो, अगर मेरी कोई आवाज सुन रहा है तो मदद के लिए पुकारे, अन्यथा किसी ठोस वस्तु पर 5 बार प्रहार करे। ओके, रेस्क्यूअर डाउन। साथ में सर्च करके देखा है तो रोप और RE1 की टीम को सर मूव किया जाए। बचाव दल ने रस्सियों का उपयोग करके घायलों को सुरक्षित रूप से जमीन पर उतारा, जो पारंपरिक निकास मार्गों तक नहीं पहुंचने की स्थिति में जीवन बचाने की एक महत्वपूर्ण तकनीक को प्रदर्शित करता है। जमीन पर उतरने के बाद
घायलों को चिकित्सा कर्मियों द्वारा तुरंत इलाज प्रदान किया गया और उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी स्वास्थ्य सुविधाओं तक ले जाया गया। यह सुचारू प्रक्रिया समन्वित बचाव अभियान के महत्व को रेखांकित करती है, जो आपात स्थिति में जरूरतमंदों को त्वरित चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करती है। इस तरह की मॉक ड्रिल आपदा तैयारियों को मजबूत करने में अमूल्य योगदान देती है। नियमित रूप से ऐसे अभ्यास आयोजित करके प्रतिक्रिया टीम अपनी कला को बेहतर कर सकती है, उपकरणों को परीक्षण कर सकती है और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को बखूबी कर सकती है। प्रत्येक ड्रिल आपातकालीन योजनाओं में कर्मियों को पहचानने का अवसर प्रदान करती है, जैसे इस अभ्यास से प्राप्त ज्ञान भविष्य की प्रतिक्रियाओं को तेज और प्रभावी बनाने में मदद करेंगे। अंततः ये ड्रिल दोनों प्रतिक्रियाकर्ताओं और जनता में आत्मविश्वास पैदा करती हैं, जिससे वास्तविक आपात स्थितियों से कुशलता और लचीलापन के साथ निपटने के लिए तैयार रहते हैं। अभ्यास के समापन के बाद आपदा प्रबंधन की निदेशक प्रियंका कुमारी की अगुवाई में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी भाग लेने वाले विभागों के प्रमुखों ने ड्रिल के परिणामों की समीक्षा की। तो जैसे वो दिन मीटिंग में भी हमने कहा था कि सबसे पहले आपका जो सिनेरियो क्या था, अर्थक्वेक फॉलोड बाय फायर। पहला सायरन में आप लोग क्या करेंगे, अर्थक्वेक फील करेंगे और डग कवर होल्ड का सिचुएशन में 40 सेकंड तक रहेंगे। सेकंड सायरन में आपको हेड को कवर करके सीधा आपको पहले असेंबली पॉइंट पे आना चाहिए था। असेंबली पॉइंट में सारे असेंबल होना है। असेंबल होने के बाद फिर हेड काउंट होना था कि कौन कौन कितने स्टाफ हमारे थे और कितने स्टाफ मिसिंग हैं। उसके बाद इंसिडेंट कमांडर जो मैडम है उनको आपको रिपोर्ट करना था कि मैडम इतना हमारा स्टाफ था और इतने मिसिंग है। उसके बाद फायर की टीम और एनडीआरएफ की टीम एक्टिवेट होती और जाके वो लेके आती। एनडीआरएफ की एक टीम यहाँ पर पोर्ट माउंट में डिप्लॉयड है और इस वाराणसी हमारा है। तो आज यहाँ पर एक हमने मॉक ड्रिल कंडक्ट किया है जो कि अर्थक्वेक और फायर के ऊपर था। फर्स्ट टाइम मॉक ड्रिल था इधर के डिपार्टमेंट के लोगों के लिए। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मॉक ड्रिल बहुत अच्छा रहा। उन्होंने प्रतिक्रिया की ताकतों पर चर्चा की, सुधार के क्षेत्रों को चिन्हित किया और भविष्य की तैयारी को बेहतर करने के सुझाव दिए। यह सहयोगी समीक्षा प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण कदम है कि प्रत्येक ड्रिल दीर्घकालिक सुरक्षा और तत्परता में योगदान दे। आज हमने सेलुलर जेल के अंदर मॉक ड्रिल का एक प्लान किया था और हमारा सिनेरियो था अर्थक्वेक एंड फायर। एक्चुअली यह एक टूरिस्ट प्लेस भी है और अभी तो मॉर्निंग के टाइम में टूरिस्ट कम है, लेकिन शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा नंबर्स में लोग अंदर होते हैं। तो यहाँ के लिए एक बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज था। अकॉर्डिंगली हमने सारे एक फ्राइडे को हमने एक टेबल टॉप मीटिंग की थी और सारे लाइन डिपार्टमेंट को कॉल किया था इसमें किसका क्या रोल होगा, और उस रोल के अकॉर्डिंग जो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का जो रोल था हमने सारी चीज़ यहाँ पर हमारे साइनेज रूट फर्स्ट एड बॉक्स ये सारी चीज़ हमने रेडी किया, अपने स्टाफ को रेडी किया कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिस उस टाइम पे कैसे आपको बिहेव करना है अगर अर्थक्वेक आता है तो। वैसे कुछ त्रुटियाँ रही, फर्स्ट टाइम था, त्रुटियाँ थी, हम इसको और बाकी सारे डिपार्टमेंट ने भी अपने अपने मत दिए कि कहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है और कहाँ हमें आगे अच्छा करना चाहिए। तो उन सारे चीज़ों को हमने नोट किया है और फ्यूचर में हम जो भी करते हैं उसको उसमें एग्जीक्यूट करेंगे और होपफुल रहेंगे कि अगर कोई ईश्वर न करे कि कोई डिजास्टर हो, अगर कोई डिजास्टर होता है तो हम तैयार रहें। सेलुलर जेल परिसर में आयोजित यह मॉक ड्रिल एक व्यापक अभ्यास था जिसमें अग्निशमन विभाग की अग्निशमन क्षमता, रस्सियों और एम्बुलेंस का उपयोग करके घायलों की प्रभावी निकासी और इस तरह की ड्रिलों के व्यापक लाभों को प्रदर्शित किया गया जो हमारे आपदा प्रतिक्रिया ढांचे को मजबूत करते हैं। ये प्रयास संभावित आपात स्थितियों में जीवन और धरोहर की सुरक्षा के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। To stay with you, babe. I feel so far away.
अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। उप शिक्षक कार्यालय विम्बलीगंज 14 जून को सुबह 5:30 बजे चूनाभट्टा नॉर्थ बे चूनाभट्टा से कुल 10 किलोमीटर की मैराथन रन विथ नेचर का आयोजन करेगा। प्रतिभागियों से अनुरोध किया गया है कि वे 13 जून तक घसिया उरांव के पास फोन नंबर 9933247987 9476043286 पर संपर्क कर अपना नाम पंजीकृत कराएं। श्री विजयपुरम के सेवा भारती डॉलीगंज द्वारा हैडो जनता दुर्गा मंदिर में बाल संस्कार केंद्र खोला गया। इस उद्घाटन समारोह में सेवा भारती अंडमान के प्रभारी सुदीप तिवारी ने कहा कि आज के इस भौतिकवाद एवं पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के कारण भारतीय समाज अपनी संस्कृति से दूर हो रही है। सेवा भारती के सभापति डॉक्टर उत्पल शर्मा इस अवसर पर बाल संस्कार केंद्र के उद्देश्य बताते हुए बच्चों को अच्छे संस्कारों और मूल्यों से परिचित कराने की बात कही। इस बाल केंद्र में श्लोक और मंत्र, रचनात्मक खेल, कोचिंग कक्षाएं, पवित्र एवं प्रेरणादायक कहानियां, परंपराओं के चमत्कार एवं नैतिक मूल्यों को सिखाया जाएगा। सोमवार से शनिवार ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सुबह 9:30 बजे से विभिन्न गतिविधियां सिखाई जाएगी। केवल शिक्षक को ही गुरु माने, जो माता पिता है वो भी गुरु है, सबके माता पिता गुरु है, इसलिए हम लोग उनको भी और जो हमारे शिक्षक हैं उनको भी प्रणाम करना चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए। तो इसलिए पंडित जी बोल रहा था जो माता पिता पहले गुरु है, सबसे पहले गुरु कौन है? माता पिता। माता के साथ सीखते हैं, क्योंकि बच्चों संस्कार केंद्रों में या स्कूल में 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा रहते हैं, बाकी समय घर में रहते हैं। माता जैसे आचरण करते हैं, माता जैसे बोलती है, पिता जैसे बोलते हैं, वैसे ही बच्चे लोग सुनते हैं, सीखते हैं। घर में माँ बाप के साथ कैसा बात करें, बंधु के साथ कैसे बात करें, अपने गुरुजी को कितना हम स्नेह और रेस्पेक्ट दें, अपने देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमारे समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, ये आपको कौन सिखाएगा? ये आपको 2 जगह सीखेंगे, ऐसे जैसे कि हमारे प्रचारक जी ने कहा, परिवार, माता पिता। युवा जुड़ाव और नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर जागरूकता पहल के हिस्से के रूप में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार-निकोबार में 4 जून को एक बीच वॉलीबॉल टूर्नामेंट का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस आयोजन में कार-निकोबार की कुल 12 टीमों ने भाग लिया। जनजातीय परिषद के सचिव मार्टिन लूथर उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि थे। बाल विकास परियोजना अधिकारी सुनीता कुमारी ने स्वागत भाषण दिया और नशा मुक्त भारत अभियान के उद्देश्यों और गतिविधियों का संक्षिप्त परिचय दिया। मुख्य अतिथि ने युवाओं को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य और मादक द्रव्य मुक्त जीवन शैली के महत्व पर प्रकाश डाला। एरोंग तथा कीमियस की टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मैच में किनियोका गांव के प्रथम कप्तान डेरिक जैकब मुख्य अतिथि थे और एरोंग गांव के प्रथम कप्तान एंथोनी बोनीफेस सम्माननीय अतिथि थे। सीडीपीओ सुनीता कुमारी ने दर्शकों को टूर्नामेंट के बारे में जानकारी दी और जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी तथा स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देने में नशा मुक्त भारत अभियान की प्रासंगिकता पर जोर दिया। फाइनल मैच के मुख्य अतिथि डेरिक जैकब ने सभा को संबोधित करते हुए युवाओं से सक्रिय रहने, रचनात्मक कार्यों में भाग लेने और नशा मुक्त जीवन के लिए प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। एरोंग टीम को विजेता घोषित किया गया, जबकि कीमियस टीम उप विजेता रही। कार्यक्रम के अंत में विजेता टीमों ने अपनी खुशी और आभार व्यक्त करते हुए अपने अनुभव साझा किए। दोनों टीमों को सराहनीय प्रदर्शन और खेल कौशल के लिए सम्मानित किया गया। हेलीकॉप्टर सेवा कार्यक्रम के अनुसार PH-1 हेलीकॉप्टर कल श्री विजयपुरम से सुबह 7:30 बजे कार-निकोबार के लिए उड़ान भरेगा और यह हेलीकॉप्टर कार-निकोबार से कैमल बे के लिए सुबह 9 बजे परिचालित होगा तथा
कैमल बे से कार निकोबार के लिए सुबह 10:20 पर उड़ान भरेगा और कार निकोबार से श्री विजयपुरम के लिए दिन में 11:45 पर इसकी वापसी उड़ान होगी। इसी प्रकार PS2 हेलीकॉप्टर की सेवा श्री विजयपुरम से कार निकोबार के लिए सुबह 8 बजे शुरू होगी और कार निकोबार से कमोटा के लिए सुबह 9:30 बजे, कमोटा से कचाल के लिए 10:20 पर, कचाल से तेरेसा के लिए 10:40 पर, तेरेसा से चावरा के लिए दिन में 11:05 पर परिचालित होगा। चावरा से कार निकोबार के लिए दिन में 11:20 पर उड़ान भरेगा और कार निकोबार से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी उड़ान दोपहर 12 बजे होगी। वहीं PS3 श्री विजयपुरम से मायाबंदर के लिए सुबह 8:30 बजे परिचालित होगा और मायाबंदर से श्री विजयपुरम के लिए सुबह 9:20 पर, श्री विजयपुरम से कार निकोबार के लिए सुबह 10:30 बजे, कार निकोबार से श्री विजयपुरम के लिए दोपहर 12 बजे वापसी उड़ान भरेगा। इसी प्रकार श्री विजयपुरम से डिगलीपुर के लिए PH4 की सेवा सुबह 9 बजे शुरू होगी और डिगलीपुर से श्री विजयपुरम के लिए सुबह 10 बजे, श्री विजयपुरम से हडबे के लिए दिन में 11:30 बजे परिचालित होगा और इसकी वापसी उड़ान हडबे से श्री विजयपुरम के लिए दोपहर 12:10 पर होगी। अब अंत में मुख्यांश एक बार फिर। विश्व महासागर दिवस पर सफाई का हुआ आयोजन, शिक्षा विभाग द्वारा कल होगा तरंग का आयोजन और सेलुलर जेल में मॉक ड्रिल आयोजित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।